हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट करते हैं आपकी व्याकरण बोध का पाठ 20 अनुच्छेद लेखन। ओके, पैराग्राफ राइटिंग। ओके, पैराग्राफ आपको पता होगा पैराग्राफ क्या होता है ना, अनुच्छेद जिसे हिंदी में बोला जाता है अनुच्छेद लेखन और इंग्लिश में पैराग्राफ राइटिंग। ओके, तो अनुच्छेद जो है एक छोटी रचना को कहा जाता है जब किसी घटना, दृश्य या विषय को सारगर्भित तथा संक्षिप्त ढंग से एक ही अनुच्छेद मतलब एक ही पैराग्राफ में प्रस्तुत किया जाता है तो उसे अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अनुच्छेद लेखन में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट है, विषय से संबंधित सारी बात एक ही अनुच्छेद में कही जाती है, इसलिए अनुच्छेद में विषय का अनावश्यक विस्तार नहीं किया जाता, केवल मूल बिंदुओं पर ही चर्चा की जाती है। अनुच्छेद की भाषा सरल तथा वाक्य छोटे होने चाहिए। शब्दों की सीमा का ध्यान रखना चाहिए। इस कक्षा में 100 से 125 शब्दों में लिखा गया अनुच्छेद उपयुक्त माना जाता है। निबंध की तरह विषय की भूमिका ना बांधकर सीधे विषय पर आ जाना चाहिए, है ना। इस प्रकार इस अनुच्छेद में बताया गया है कि जैसे कोई भी एक टॉपिक है ना, आगे हम पढ़ेंगे कि किसी भी एक जो हम टॉपिक ले रहे हैं, जिस सब्जेक्ट के बारे में हम लिख रहे हैं पैराग्राफ राइटिंग, तो हमें यहाँ वहाँ की बातें ना करके उसे उसके मेन टॉपिक पर हमें विचार करना चाहिए, है ना। और आपकी जो 6 स्टैंडर्ड की क्लास है उसमें लगभग 125 शब्द बहुत ही पर्याप्त होते हैं, है ना, पर्याप्त होते हैं उसमें उस विषय पर लिखने के लिए। इसलिए उसमें भाषा जो है वह सरल होनी चाहिए, सटीक होनी चाहिए, और जो आप वाक्य लिख रहे हैं ना, पॉइंट में जैसे आप लिख रहे हैं, तो बहुत छोटे छोटे वाक्य होने चाहिए और बिल्कुल ही सरल होने चाहिए। चलिए हम पढ़ते हैं। इसके बाद पैराग्राफ राइटिंग दी हुई है राष्ट्रध्वज के बारे में, है ना। हमारा राष्ट्रध्वज, राष्ट्रध्वज आपको पता है ना क्या होता है? तिरंगा झंडा, है ना। तो देखिए इसके बारे में दिया गया है, प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र के कुछ राष्ट्रीय चिन्ह प्रतीक होते हैं, राष्ट्रीय प्रतीक होते हैं जिनमें उस देश का ध्वज भी है। हमारा राष्ट्रध्वज तिरंगा कहलाता है। आपको पता है ना, हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा कहलाता है क्योंकि इसमें 3 रंगों की पट्टियां हैं। सबसे ऊपर केसरिया, है ना, बीच में सफ़ेद और सबसे नीचे हरा, है ना। ये तीनों रंग हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। केसरिया रंग जो है वह हमें वीरता और बलिदान की प्रेरणा देता है। बीच में जो सफ़ेद रंग है वह शांति का प्रतीक है ना। और जो हरा रंग है इसमें, है ना, वह खुशहाली का प्रतीक है। सफ़ेद रंग के बीच में जो ये चक्र है ना, बीच में जो एक चक्र बना हुआ है इसे हम क्या कहते हैं? अशोक चक्र, है ना। इसमें 24 तीलियां हैं। यह चक्र हमें निरंतर कार्य करने की प्रेरणा देता है। इस प्रकार हमारा राष्ट्रीय ध्वज वीरता, शांति तथा खुशहाली का प्रतीक है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज प्रत्येक भारतीय की आन बान और शान है। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने ध्वज का सम्मान करें और ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिससे देश की एकता और अखंडता को खतरा उत्पन्न हो। राष्ट्रीय पर्वों पर जब राष्ट्र ध्वज फहराया जाता है तो हमें सावधान की मुद्रा में खड़े होकर इसके प्रति सम्मान प्रकट करना चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो ये था राष्ट्रध्वज के बारे में पैराग्राफ राइटिंग। तो इसमें सिर्फ राष्ट्रध्वज के बारे में बताया गया है ना, तो जो यह एक पैराग्राफ में कंप्लीट हो गया। इसमें भाषा जो है वह सरल थी, वाक्य छोटे छोटे थे जो समझने में बहुत ही आसानी से समझ में आ जाते हैं। उसके बाद देखिए जंगल का राजा शेर, इसके बारे में पैराग्राफ राइटिंग दी हुई है ना। चलिए हम पढ़ते हैं। शेर जंगल का राजा कहलाता है क्योंकि उसके जैसा शक्तिशाली, चुस्त, चतुर, निडर तथा साहसी पशु कोई अन्य नहीं होता। हाथी शेर से अधिक शक्तिशाली होता है, परंतु चुस्ती, फुर्ती, निडरता एवं साहस से शेर का मुकाबला नहीं कर सकता। शेर के शरीर की बनावट अत्यंत आकर्षक होती है। उसकी गर्दन का केसर इसकी विशेष पहचान है ना। आपको पिक्चर दिख रही है ना शेर की, आपने देखा है ना। शेर की जो है वह सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। इसके जबड़े जो हैं वह बहुत ही मजबूत होते हैं। यह 5 मीटर
तक लंबी छलांग लगा सकता है, मतलब इतनी ऊंची छलांग वह लगा सकता है ना। शेर भारत के अलावा अफ्रीका में भी पाए जाते हैं। इसकी भयानक गर्जना सुनकर सारा जंगल कांप उठता है। जंगलों के काटे जाने के कारण शेरों की संख्या निरंतर घटती जा रही है, इसलिए सरकार ने अनेक अभयारण्य बनाए हैं जहां ये प्राकृतिक परिवेश में निर्भयता से विचरण कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये शेर के बारे में था, जंगल का राजा शेर जिसे बोलते हैं। उसी प्रकार देखिए आगे दिया हुआ प्रातः काल का दृश्य, फिर है मधुर वाणी, है ना। मधुर वाणी किसकी होती है? कोयल की, है ना। तो यह कोयल और कौवा में दोनों में फर्क बताया गया है कि किस प्रकार से दोनों देखने में तो समान लगते हैं परंतु दोनों की बोली में बहुत ही अंतर है। उसके बाद खेल कूद के लाभ दिए हुए हैं, रेलगाड़ी आने पर प्लेटफॉर्म का दृश्य और कंप्यूटर का महत्व, इन पर भी एक एक पैराग्राफ में ये पैराग्राफ राइटिंग दी हुई है जिन्हें आप अच्छे से रीड कीजिएगा। ओके स्टूडेंट, उसके बाद आप देखिए आपको यहाँ पे एक्सरसाइज में दिया है निम्नलिखित विषयों पर लगभग 100-125 शब्दों में अनुच्छेद लेखन कीजिए, है ना। 100 से 125 शब्दों में आपको ये लिखना है ना। जो इनमें जो टॉपिक दिए हुए हैं जैसे फलों का राजा आम, लाल किला, वर्षा का एक दिन, भारतीय किसान, जब मैं छोटा बच्चा था, मेरे प्रिय अध्यापक, और भी यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक दिए हुए हैं। इनमें से आप पूरे मत कीजिएगा, यदि इनमें से जो भी आपको सरल लगे, अच्छा लगे, उनमें से आप एक दो टॉपिक को तैयार करके उस पर अपने पैराग्राफ राइटिंग लिखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे।